अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 23 अप्रैल 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की समाअत थी और पंजाब हुकूमत इमरान खान की हवालगी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर बैठी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने बगैर किसी इल्तवा के पंजाब हुकूमत को इमरान खान की हवालगी देने से इनकार किया। एक दिलचस्प हुक्मनामा सामने आया और समाअत के दौरान जजेस ने प्रोसिक्यूशन को मुखातिब करके ये भी कहा कि जितनी फुर्ती आप इमरान खान के मुकदमात में दिखा रहे हैं, क्या इतनी कभी आम आदमी के मुकदमात में दिखाई? जजेस की जानिब से सख्त सवालात पर प्रोसिक्यूटर कैसे अपने दिफाई अंदाज में आते रहे और फिर पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त कैसे कबूल नहीं हो सकी। इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की शमूलियत से मुतालिक जो हकाइक बेंच को बताए, उस पर बेंच ने ये क्यों कहा कि उनके दिल में दर्द होता है ये सब कुछ देख के। इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में रखती हूँ। तो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुख्तलिफ लीडरशिप बशमूल इमरान खान के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के मुकर्रर थे। और आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत बड़ी एक्टिव है 9 मई के मुकदमात को लेकर। उन्होंने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी कर रखे हैं 9 मई के मुकदमात में, जो रोज़ाना के हिसाब से यहाँ आकर वक्त मांगते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि हमें इमरान खान की या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर लीडरशिप की उनकी ज़मानतें मनसूख कर दें, उनकी हवालगी दे दें। और इसके साथ ही वो अदालत से ये इस्तदा करते रहते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया, जबकि 9 मई को 2 माह मुकम्मल होने में गालिबन अब 15 से 16 दिन रह गए हैं। और ये इस किस्म के जो है वो यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत की जानिब से पॉइंट्स रेज़ किए जाते हैं। तो जब इस किस्म के पॉइंट्स रेज़ किए जाते हैं तो अदालतों के जो रिमार्क्स होते हैं वो ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाते हैं, सख्त सवालात हो जाते हैं। आज पहले उमर सरफराज चीमा का मुकदमा कॉल आउट हुआ। उमर सरफराज चीमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस लीडरशिप में शामिल हैं, जिनको 9 मई वाक़यात के फ़ौरन बाद उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और आज तक वो तहवील में हैं और उनके भी रिमांड के लिए मुसलसल जो हुकूमतें हैं यहाँ पर, पंजाब हुकूमत है या प्रोसिक्यूशन है, वो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदाएँ करती फिरती है। तो समझ ये भी नहीं आती अदालतों को भी कि जब मुलज़िम ऑलरेडी आपके पास है, तो उसकी हवालगी की इस्तदा जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। मगर बहरहाल उमर सरफराज चीमा का केस कॉल हुआ, लेकिन साथ ही इमरान खान का मुकदमा कॉल हो गया। और इमरान खान के मुकदमे में पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी के पास रोने को और पेश करने को बहुत कुछ था। उन्होंने बताया कि इमरान खान पहले उन्होंने उमर सरफराज चीमा का बताया कि वो 10 मई को उन्होंने इमरान खान के से मुतालिक ये बताया कि वो 9 मई को गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद से और इमरान खान को 10 मई को अदालत में पेश किया गया था। और इसी दौरान वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जगह पर ये पैगामात दिए और ये भी दावा किया स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कि इमरान खान के पैगामात पर मबनी एक यूएसबी अवेलेबल है, जिसके अंदर इमरान खान अपने फॉलोअर्स को और अपनी पार्टी को ये कहते पाए जाते हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो उनके तमाम तर फॉलोअर्स को लेकर आपने एहतजाज के लिए निकलना है। इस बात के जवाब में बेंच ने ये सवाल किया, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि अगर आपके पास यूएसपी है तो क्या आपने यूएसपी को फॉरेंसिक से चेक करवाया, वो दुरुस्त है या नहीं? तो उस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कोई साफ जवाब देने के बजाय कहा कि यूएसपी बिल्कुल है, उसका फॉरेंसिक करवाने पर ही तस्दीक हो सकती है, फॉरेंसिक के लिए दिया तो था, मैं आपको टेस्ट देख कर बता दूंगा। अदालत ने इमरान खान के मुकदमात को निपटाया है जबकि दीगर मुकदमात को एडजर्न किया। तो इमरान खान के मुकदमे में अदालत ने ये सवाल किया, ये कहते हैं प्रोसिक्यूटर जो पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर है वो ये कहते हैं कि इमरान खान का पॉलीग्रामिक टेस्ट करना है, पॉलीग्रामेटिक टेस्ट करना है, वॉइस मैचिंग उनकी करनी है। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया था तो इमरान खान के पास से पिस्तौल बरामद हुआ था और ये भी कि वो पुलिस वालों के ऊपर पिस्टल चलाने का और इस किस्म के मुकदमात भी जो है वो 9 मई के मुकदमात में उमर सरफराज चीमा, इमरान खान के वगैरह के ऊपर बनाए गए हैं। तो प्रोसिक्यूटर सबके मुकदमात को मिक्स करके चल रहे थे, लेकिन इमरान खान के बारे में वो ये कह रहे थे कि इमरान खान की यूएसबी के लिए हमने वॉइस मैचिंग करनी है। उनके ट्विटर के ऊपर, उनके फेसबुक के ऊपर पैगामात मौजूद थे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया हुकूमत ने तो मुल्क भर में एहतजाज करना होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। तो इस बात के जवाब में जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि इमरान खान क्या कोऑपरेट नहीं कर रहे पुलिस के। उन्होंने कहा कि जब कोई मुल्जिम ज़ेरे हिरासत होता है तो वो तो पुलिस के असर में होता है, पुलिस के इन्फ्लुएंस में होता है और वो बंदा अरेस्ट है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट ने आपको फिजिकल रिमांड नहीं दिया तो आप साल पहले उन्होंने कहा कि साल बाद जब हाई कोर्ट ने ये करार दे दिया है कि एक मुल्जिम का फिजिकल रिमांड आपको एक मुकदमे में जो कि 1 साल पुराना है, 1 साल बाद नहीं दिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि अब हम इस मुकदमे में क्या करें? फिर उन्होंने कहा कि आपने जब मुसलसल प्रोसिक्यूटर जो है पंजाब हुकूमत के वो ये इसरार कर रहे थे कि इमरान खान
हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो हमें जवाब नहीं देते, हमने उनके टेस्ट करने हैं, हमने वॉइस मैच करनी है। तो जज साहब ने यानी जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आप अपना माइंड पहले से ही बना के आए हुए हैं, आप पहले बेंच की बात भी सुने। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आपके पास तो ऑप्शन है कि आप ट्रायल कोर्ट के अंदर जाके किसी भी शख्स के लिए सप्लीमेंट्री एक चालान पेश करके आप कह सकते हैं कि मुझे फला जो है वो इसका रिमांड चाहिए, मुझे ये टेस्ट करने, मुझे वो टेस्ट करने। आप हज़ार जो है वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स भी दायर कर सकते हैं। तो आप जाकर लोअर कोर्ट्स के अंदर ये दरख्वास्त दायर कर दें और लोअर कोर्ट्स के अंदर से मांग लें इमरान खान का, आपको जो भी उनका कोऑपरेशन चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमें बार-बार जो है वो पंजाब हुकूमत के प्रोसिक्यूटर टोक रहे थे, तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आप हमें बात करने दें और आप जो है वो हमें बात करने ही नहीं दे रहे। उसके बाद जस्टिस सलाहुद्दीन पवार ने ये कहा कि क्या कभी आपने ये जो टेस्ट आपने करने हैं, पॉलीग्रामेटिक टेस्ट आपने करना है, फोटोग्राफिक टेस्ट जो है वो आपने जो फोटोग्राफिक टेस्ट है वो आपने करना है, वॉइस मैच टेस्ट आपने करना है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैच टेस्ट आपने करना है? तो क्या इस तरह के टेस्ट आपने कभी रेप के केसेस में किए हैं, कभी किसी मर्डर केस में किया है? और जस्टिस सलाहुद्दीन पवार ने कहा कि क्या कभी प्रोसिक्यूशन ने इतनी फुर्तियाँ आम आदमी के केस में दिखाई है जितनी आप इमरान खान के केस में दिखा रहे हैं? और उसके बाद जो वकील थे पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनके पास इस बात का जवाब कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इमरान खान की फोटोग्रामेटिक और जो वॉइस मैचिंग टेस्ट है और जो दीगर उनके फोरेंसिक टेस्ट होने हैं उसके लिए इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। उसकी उन्होंने तारीख बताई और उसके बाद जो है वो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा ये है कि उन्होंने 9 मई पे अवाम को इश्तिहाल दिलाया और इश्तिहाल दिला के इदारों के ऊपर जो है वो हमले करवाए अपनी गिरफ्तारी के ज़िम्न में। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल किया। यूएसबी जो है वो उनसे इमरान खान से बरामद हुई है। तो इस बात पर जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि जाके उन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन ने दूसरी बार पूछा, उन्होंने कहा आपने यूएसबी का फोरेंसिक करवाया, आप जाके इमरान खान की आपसे बरामद हो गई है मुलजिम से यूएसबी, तो आप उसका फोरेंसिक करवाएँ। तो उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहते हैं दोबारा से कि इमरान खान का हम जो पॉलीग्रामेटिक टेस्ट करने और ये जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है इसके लिए हम गए थे और जो इमरान खान है उन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपको इमरान खान का 9 मई के मुकदमात में 30 दिन का रिमांड दिया और हाई कोर्ट ने उस रिमांड को मुस्तरद कर दिया। तो उन्होंने इमरान खान के वकील सलमान सफ्तर से पूछा कि आप बताइए कि आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? सलमान सफ्तर ने 2 पॉइंट्स रेज़ किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुकदमात में जो 30 दिन का रिमांड दिया गया था वो फ़िज़िकल प्रेज़ेंस के बगैर यानी मुल्ज़िम की जो मौजूदगी है उसके बगैर दिया गया है। इमरान खान को जो जज है लाहौर की और उन्होंने ये किया कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर लिया अडयाला जेल से और अडयाला जेल पे से वीडियो लिंक पर लेकर उनका फिजिकल रिमांड दे दिया, जबकि पाकिस्तान का जो कानून है, कानून शहादत, वो ये कहता है कि किसी भी मुल्जिम की फिजिकल प्रेजेंस के बगैर, उसकी अपनी मौजूदगी के बगैर उसका फिजिकल रिमांड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद सलमान सफ्तर ने कहा कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि फिजिकल रिमांड गलत तरीके से दिया गया। उन्होंने कहा दूसरा ये है कि प्रोसिक्यूशन ने यानी इस्तगासा ने इमरान खान के ऊपर 9 मई के वाक़यात के 16 महीने तक कोई मुकदमा नहीं बनाया। लेकिन जिस दिन इमरान खान इद्दत केस से बरी हुए, जिस दिन इमरान खान साइफर केस से बरी हुए, प्रोसिक्यूशन 9 मई का केस लेकर आ गई और इस 9 मई के केस पर एटीसी अदालत ने इमरान खान का रिमांड भी दे दिया। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इन पॉइंट्स को देखा कि एक ऐसा मुकदमा जो कि फौजदारी का मुकदमा है, उस मुकदमे की इतनी देर से जो है वो आप किसी मुल्ज़िम को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं और वो भी उस वक़्त जब उसके खिलाफ दीगर मुकदमात ख़त्म हो गए हैं सियासी नोयत के, उनमें उसकी बरियत हो गई है, तो फिर आप उस मुल्ज़िम की जो है वो हवालगी ले रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का रिमांड देने से इनकार किया, उसके रिमांड कैंसिल किया और फिर वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज कर रखा है यहाँ पर पंजाब हुकूमत ने। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हम इस मामले में, क्योंकि प्रोसिक्यूटर पंजाब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी है, वो ये कह रहे थे कि आप कुछ भी ना कहें, तो जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हम इस पॉइंट पे कुछ भी नहीं कह रहे। अगर आपको इमरान खान का कोई चाहिए
जो है वो कोई रिमांड, तो आप ऐसा करें कि एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में मूव कर दें, हम आपको ऑर्डर्स दे देते हैं। उन्होंने कहा ये 12 मुकदमात इमरान खान के हैं, क्या ये अलग नेचर के, तो बताया गया नहीं, ये इसी किस्म के मुकदमात हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये कहते हैं, जब अदालत ने ये कहा कि हम दोनों फ्रीकैन की आमादगी के साथ, रजामंदी के साथ ऑर्डर लिख रहे हैं, तो उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी, जो कि पंजाब हुकूमत से मुकर्रर किए गए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा अगर आप मेरी रजामंदी से इमरान खान के बारे में कोई ऑर्डर लिखने लगे हैं तो वो ना लिखें, क्योंकि इमरान खान के बारे में कोई भी ऑर्डर है उसके लिए मुझे हिदायत लेनी होंगी प्रोसिक्यूशन से। अदालत के तीनों जजेस यानी जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हंस पड़े। उन्होंने कहा आप स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, आप हिदायत लेकर ही आए हैं। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं नहीं, आपको पता है इमरान खान के मुकदमात हैं, ये मेरी राय है कि उसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि वो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेके अदालत उनकी रजामंदी के साथ कोई हुक्म लिखवा दे इमरान खान के बारे में और वो बाद में जाके उसको डिफेंड कर सके। उल्टा जो प्रोसिक्यूटर है पंजाब के, वो बार बार ये कहते रहे कि अदालत इमरान खान को पाबंद करे कि वो ये जो 3 टेस्ट हो रहे हैं, जिनमें पॉलीग्राफिक टेस्ट है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट है और वॉइस मैचिंग का टेस्ट है, इन तीनों जो टेस्ट है इनके लिए इमरान खान को पाबंद करे अदालत कि वो हमारे साथ कॉपरेट करें, पंजाब हुकूमत के साथ कॉपरेट करें और हमें अपने टेस्ट जो है वो लेने दें। अदालत ने कहा कि आप इस किस्म की किसी भी चीज़ के लिए ऐसा कीजिए कि जाकर ट्रायल कोर्ट से इजाज़त ले लें, हम नहीं दे रहे। उसके बाद अदालत ने ये भी कहा, जस्टिस हाशिम काकर जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा ना कि मुझे इजाज़त लेनी है, क्योंकि जब अदालत को अब उनको लगा कि अब तो अदालत फैसला कर रही है, कोई जजमेंट नहीं मिल रही, कोई इमरान खान के मुकदमात में इल्तवा नहीं मिल रहा, तो जब उनको ये महसूस हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे वक्त दे दे। तो जस्टिस हाशिम काकर रुके, हंसे, तीनों जज साहिबान हंसे और उसके बाद जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि हम ना छोटे सूबों के लोग हैं, हमारे दिल बड़े साफ होते हैं, जो हमारे दिल में होता है वही हमारी ज़ुबान पर होता है। उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले जैसे हाशिम काकर कहते हैं कि इस किस्म के मुकदमात देखे, यानी इमरान खान का मुकदमा देख के हमारे दिल की तरफ इशारा करके कहते हैं कि दिल में दर्द होता है हमारे। और फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा 5 दिन पहले हमारे इसी बेंच के सामने एक मुल्ज़िम था जो 7 साल से डेथ सेल में था और वो कत्ल का मुल्ज़िम था और उसको हमने बरी किया, उसकी बरियत बनती थी, लेकिन वो 7 साल डेथ सेल में रहा। उन्होंने कहा आपने कभी डेथ सेल देखा है? तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो जुल्फ़िकार नकवी है वो कहते हैं कि नहीं, मैं कभी डेथ सेल में रहा तो नहीं हूँ। दीगर ने कहा कि हमने देखा है, हम रहे हैं। तो जज साहब ने कहा कि आप देखिए, आपको आपको पता चले कि डेथ सेल में रहना कैसे होता है। तो इस किस्म के मुल्ज़िमान, क्योंकि इमरान खान के बारे में भी मुसलसल ये बात है कि वो डेथ सेल में है, तो जज साहिबान ने कहा कि हमें ऐसे हरकतें, ये ज़ाहिर-सी बात है कि इनकी देखकर जिस तरह से प्रोसिक्यूशन इन केसेस को चलाती है, उन्होंने कहा हमारे दिल में दर्द होता है। और फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि आप आम आदमी के मुकदमात में इतनी एफिशिएंसी दिखाया करें ना जितनी आप इमरान खान के मुकदमात में दिखा रहे हैं। उन्होंने दोबारा ये बात की और उसके बाद अदालत ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो इमरान खान के इन तीनों टेस्ट के लिए अगर तो कोई दरख्वास्त मूव होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को ना देखे बल्कि आज़ादी से फैसला करे और ट्रायल कोर्ट के सामने जो इमरान खान के वकील है या जो प्रोसिक्यूशन है वो कोई भी जो हकाइक पर मबनी या कानून पर मबनी कोई भी पॉइंट्स रेज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं लगाई गई और ये कहकर इमरान खान के मुकदमात निपटा दिए गए, कोई इल्तवा नहीं दिया गया। और ये अदालत के सामने जो पॉइंट्स रेज किए गए उस पर अदालत ने अपने इमोशंस का इजहार किया, लेकिन कोशिश की कि वो ज़्यादा ना बोले, क्योंकि इमरान खान के मुकदमात में भी उनको भी 4 माह में मुकम्मल होना है, तो अदालत ने ये वक्त दिया है। उसके साथ उमर सरफराज चीमा के वकील भी अदालत में मौजूद थे और उमर सरफराज चीमा और दीगर मुकदमात जो उस नेचर के हैं जिनमें ट्रायल के लिए जो है वो जिनके लिए बार-बार प्रोसिक्यूशन यहाँ पर आ रही है, उनके लिए चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान का वो ऑर्डर चलेगा, जो उन्होंने जुम्मे को दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो मुकदमात हैं अ, जितने भी 9 मई के, उनको 4 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए, यानी अगस्त तक उन मुकदमात को की सुनवाई मुकम्मल कर कर फैसले सुनाए जाए। तो आज इमरान खान के मुकदमे में ये अहम तरीन समाअत हुई, जिसमें जजेस ने ये इशारा किया कि उनको कितनी तकलीफ होती है इस किस्म के मुकदमात में इल्तवा देते हुए, लेकिन फिर इसलिए क्योंकि रियासत का बयानिया भी बहुत बड़ा है और अभी ट्रायल कोर्ट का ऑप्शन भी प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है, जजेस ने किसी भी किस्म के एडवर्स रिमार्क्स देने से खुद को रोका, एतराज़ बरता और मुकदमात में जितना कुछ कहा, गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि हमें चुप रहने दें और आज भी कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि डेथ सेल में लाइफ कैसे होती है और हमें इस किस्म के मुकदमात में दिल में दर्द होता है और आम आदमी के लिए भी इसी किस्म की एफिशिएंसी दिखाया करें। अदालत ने इमरान खान के मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निपटा दिया है। मुझे फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।